जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार 400 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल मजीद 700 के करीब अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नए मामलों के साथ ही मजमूई तादाद 13,500 से ज़्यादा हो गई है। इससे जानलेवा बीमारी से मरने वालों की तादाद में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना वायरस से मजीद 8 अमवात हुई। मरने वालों की मजमूई तादाद 244 हो गई है। इस जानलेवा बीमारी से अब तक 7,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। इंतजामिया ने कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया है और लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की सख्त हिदायत दी है। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें, तस्वीर है आप इस वक्त जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर इजाफा देखा जा रहा है। कल मजीद 700 के करीब अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नए मामलों के साथ ही मजमूई तादाद 13,500 से भी ज़ायद हो गई है। इस जानलेवा बीमारी से मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इंतजामिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना वायरस से मजीद 8 अमवात हुई थी। मरने वालों की मजमूई तादाद 244 हो गई है। इस जानलेवा बीमारी से अब तक 7,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। इंतजामिया ने कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया है और लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी हिदायत दी जा रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनम, लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क में तो कोरोना अपना पैर फैला ही रहा है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कल एक दिन में 700 के करीब पॉजिटिव केस आए हैं। जी बिल्कुल आजम, अगर हम बात करें जो जम्मू कश्मीर में जो हर दिन गुजरने के साथ नए मामले सामने आ रहे हैं, और वहीं अगर हम पीछे 3 हफ्तों की बात करें तो हर दिन जो केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इजाफा देखने को मिल रहा है। और कल भी जैसे आपने देखा 701 नए मामले सामने आए हैं और वहीं जो यहाँ पे अमवात है वो भी बढ़ रही है। और वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में कल 290 के करीब जो पॉजिटिव केसेस है वो सामने आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी तशवीश पाई जा रही है लोगों में। हालांकि यहाँ पे जो मास्क और SOPs पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कहीं इलाकों में लोग अभी भी जो SOPs की अनदेखी कर रही है। हालांकि इंतजामिया की ओर से जुर्माने भी वसूले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी देखने को ज़रूर मिल रही है। और वहीं जहां एक तरफ से कहीं इलाकों में हमने देखा कि बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई है, जो रेड जोन्स है, हॉटस्पॉट्स है वहाँ, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा कहीं लूप होल्स है, लोगों ने खुद से जो वहाँ पे बैरिकेडिंग हटाई है और या तो वो पैदल बाहर निकल रहे हैं या फिर 2 पहिया जो गाड़ियाँ हैं उस पर वो बाहर घूमते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पे जो SOPs की हम बात करें या फिर जो यहाँ पे ले डाउन प्रोसीजर है उसमें कहीं पे कमी देखने को मिल रही है। और वहीं यहाँ पे आम लोगों से अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे लोगों से, तो इनका यही कहना है कि जहाँ एक तरफ से अगर यहाँ पे बंदिशें लगा दी गई है, बंदिशें बढ़ा दी गई है, लॉकडाउन फिर से यहाँ पे नाफिज कर दिया गया है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपरली जांच नहीं हो रही है, जिसके मुतालिक कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पे गश्त कर रहे हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट नहीं हुआ है। और वहीं कल कुलगाम की बात करें तो कुलगाम जिले में लोअर मुंडा के पास 2 ऐसी गाड़ियों से भी जुर्माने वसूले गए जिन्होंने SOPs को फॉलो नहीं किया था। जी आजम। बिल्कुल सनम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर की जो रियासत है वो मुल्क में जो कम आबादी वाली रियासत है उनमें इनका शुमार होता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जानकार जो हैं या डॉक्टर्स, उनका क्या कहना, क्या अहम वजह क्या बताई जा रही है, असल वजह क्या बताई जा रही है? सर, हम आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? सनम तसद्दुक से हमारा राब्ता टूट गया, हम दोबारा इनके पास जाने की कोशिश करेंगे। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फ़िलहाल
नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।